बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मउ बी अहदुन मिन हाज़िहिल उम्मह यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूत वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार। रवाहु मुस्लिम। मैंने बड़ी ठहर ठहर के इसकी इबारत इसलिए पढ़ी है ताकि आप हज़रात एराब को जहन में रख लें। ये जो रिवायत है ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। पहले काला का फ़ाइल हज़रत अबू हुरैरा हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल शुरू हो रहा है। नबी का कौल शुरू हो रहा है। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, ये कसम है। जो वल्लज़ी के ऊपर वाव है ये वाव कसमिया है, तो ये क्या हो गया भाई? कसम। और जब कसम है तो कसम के लिए जवाब कसम चाहिए। तो जवाब कसम है ला यस्मउ बी अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मा। ये आखिर तक क्या है? जवाब कसम। ये है जवाब कसम। यहाँ ला यस्मउ के अंदर जो ये ला है इसके बारे में याद रखना अच्छी तरह से। ये ला मुशाबे बिलैसा है। अब ला मुशाबे बिलैसा का एक इस्म चाहिए और एक उसकी खबर चाहिए। ला मुशाबे बिलैसा जो होता है उसकी क्या चाहिए? इस्म और एक उसके लिए खबर। तो अब सवाल ये है कि भाई इसका इस्म कहाँ है और खबर कहाँ है? तो देखो आगे जो आ रहा है अहादुन, ये ला का इस्म है। ये ला का क्या है? इस्म है। और ये जो यस्माउ भी है ये उसकी सिफत है। ये उसकी क्या है? सिफत है। और यहूदियुन वला नसरानियुन, ये अहादुन से बदल है। बदलुल बाज़, यहूदियुन वला नसरानियुन, ये क्या है जी? अहादुन से बदल है। बदलुल बाज़। अब बदलुल बाज़ क्यों है जी? बदलुल बाज़ इसलिए है कि अहादुन आम है। अहादुन क्या है? आम है। क्यों? इसलिए कि अहादुन नकरा है, ताहतन नफ़ी आया है, और जब नकरा ताहतन नफ़ी हो तो उसमें उमूम होता है। उसमें क्या होता है? उमूम होता है। मिसाल, इसकी मिसालें आप हज़रात नहू की किताबों में बहुत पढ़ चुके हैं। तो अहादुन के अंदर उमूम है, चाहे कलील हो कसीर हो सबको शामिल है। मौजूदा हो उनको भी शामिल है, आइंदा आने वाले लोग हो उनको भी शामिल है। मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो सबको शामिल है ये अहादुन। जैसे बोलते हैं ना फिद्दारी अहादुन, घर में कोई है, तो अगर एक है उस पर भी बोला जाएगा, दो है उस पर भी बोला जाएंगे, दो से ज़्यादा है उस पर भी बोले जाएंगे।
मर्द है उस पर भी बोला जाएगा और औरत है उस पर भी बोला जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी अहदुन क्या नहीं है, आम। सब आ गए इसमें, मुस्लिम भी और गैर मुस्लिम भी, जो मौजूदा लोग हैं वो भी और जो क़यामत तक आएंगे वो भी। सबके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है, शर्त है। वला नसरानियुन, इसका अत्फ यहूदियुन पर है। तो ये अहदुन से क्या हो गया भाई, बदलुल बाज़ हो गया। उसके बाद है मिन हाज़िहिल उम्मा, ये अहदुन का बयान है। ये अहदुन का क्या है, बयान, लिहाजा मिन बयानिया होगा। और उम्मत की दो किस्में हैं। उम्मत के माना जमात के आते हैं। कितनी किस्में हैं उम्मत की, दो। एक उम्मत दावत और एक उम्मत इजाबत। जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को मान लिया वो क्या कहलाएंगे, इजाबत। उन्हें क्या कहेंगे, उम्मत इजाबत। जैसे मुसलमान है उम्मत इजाबत। और जिन्होंने आपकी दावत को नहीं माना तो वो क्या कहलाएंगे, उम्मत दावत। तो यहूद हो, नसारा हो, मुशरिक हो, काफिर हो, सब क्या है ये। तो उम्मत की दो किस्में हुई, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। अब सवाल ये है कि यहाँ उम्मत से उम्मत दावत मुराद है या उम्मत इजाबत मुराद है। तो याद रखें कि यहाँ उम्मत से उम्मत दावत मुराद। क्या मुराद है भाई, तो तमाम इंसान आ गए उसमें, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, मुशरिक हो, काफिर हो, सब। लिहाजा पता चला कि आगे जो यहूदियुन वाला नसरानियुन का जिक्र किया है, इससे सिर्फ यहूद और नसारा ही नहीं बल्कि सब मज़ाहिब वाले मुराद। सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, ये वलम युमिन में वाव हालिया है और हाल ये है कि वो मेरी रिसालत पर ईमान न लाया हो। अब सवाल ये है कि भाई चलो हाल भी आ गया, वगैरह भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन ला की खबर कहाँ है। तो ला की खबर महजूफ है भाई, काइनन मिन अस्हाबी शैइन, ये पर क्या होगी, ये खबर क्या है, महजूफ। काइनन मिन अस्हाबी शैइन, ये क्या बनेगी, इसकी खबर, वो महजूफ। वो कहते हैं वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, और कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है। इसके कब्ज़ा कुदरत में है मोहम्मद की जान, अल्लाह। ये कसम खाई है, वाव कसमिया। वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन, नफ्स मुराद रूह, जान। हरकात सकनात सब इसके अंदर। नफ्स मोहम्मद, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है। कब्ज़ा कुदरत किसका तर्जमा किया, बियदी का। इसका तर्जमा किया क्यों, अभी बताते हैं इसको, पहले आप ज़रा देखिए। वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, और कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में, ये दूसरा तर्जमा, जिसके हाथ में मोहम्मद की जान। ला यस्मउ बी अहदुन मिन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत में से जिस किसी ने भी मेरी रिसालत के बारे में सुना, मेरी रिसालत के बारे में खबर पहुंची,
ला यस्माउ बी अहदुन मिन हादिहिल उम्मा। इस उम्मत में से जिस किसी को भी मेरी रिसालत के बारे में खबर पहुंची, खा वो यहूदी हो या नसरानी, फिर वो इस हाल में मर गया, फिर वो मर गया इस हाल में कि मेरी रिसालत पर ईमान नहीं लाया, इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार, तो वो जहन्नमी है। क्या होगा? वो जहन्नमी होगा। क्या पता चला इससे? ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है वो तमाम शरीयतों के लिए नासिख है, सबको मनसूख कर दिया। अब ना नजात यहूदियत में है और ना भाई नजात नसरानियत में है, बल्कि नजात किस में है? नबी पर ईमान ला, नबी की रिसालत को मान ले। यही तो पता चला इससे कि आपकी रिसालत क्या है? सबके लिए नासिख। जो आपका दीन है वो तमाम अदियान के लिए, मिन अदियान कुल्लिहा, तमाम अदियान के लिए क्या है? वो आगे तर्जमा समझ में नहीं आया। अब आ जाओ, हमने तर्जमा जो किया था बियदिही का, क्या किया था? किसके कब्जा है कुदरत में? अल्लाह के। तो यहाँ पर यद का लफ्ज़ आया है जिसकी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। अभी यद का लफ्ज़ है, कदम का लफ्ज़ है, वजहुन का लफ्ज़ है, अल्लाह के लिए बोले जाते हैं कुरान में, अहादीस में। इनको कहते हैं मुतशाबिहात। क्या कहते हैं इन्हें? इन मुतशाबिहात की दो किस्में हैं। एक मुतशाबिहात तो वो हैं जो मालूमुल माना हैं और गैर मालूमुल मुराद हैं। मालूमुल माना है और गैर मालूमुल, क्या मतलब? माना मालूम लेकिन मुराद मालूम नहीं। जैसे यही है यदुन का लफ्ज़, माना मालूम है क्या? हाथ, लेकिन मुराद क्या है? ये कदमुन है, वजहुन है, इनके माना क्या है? सुम्मस्तवा अलल अर्श, इस्तवा है, माना मालूम है, लेकिन मुराद क्या है? उसकी हकीकत क्या है? ये मजहूल है। ऐसे मुतशाबिहात के बारे में याद रखिए मुतक़द्दिमीन और मुताखिरीन का इख्तिलाफ। मुतक़द्दिमीन तो मसलके तफवीज़ पर चलते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई इसकी मुराद कौन जानता है? अल्लाह। माना मालूम है, मुराद क्या है? मा यलीक़ु बिशानिही, मुराद वो है जो उसकी शायाने शान। ये मसलक किसका है? मुतक़द्दिमीन। अच्छा, मुताखिरीन के दौर में चूँकि फितने पैदा हो गए, तरह तरह के मज़ाहिब पैदा हो गए, तो इसलिए मुताखिरीन ने इनकी मुनासिब तावीलें की। क्या की है? मुनासिब। तो मुताखिरीन को कहते हैं अस्हाबुत तावील। क्या कहते हैं उन्हें? क्योंकि वो तावील करते हैं कैसी? मुनासिब। चुनांचे यदुन की तावील उन्होंने कुदरत से की। किससे की है? तो अगर हम तर्जमा करें उसके कब्ज़ाए कुदरत में, तो ये तर्जमा किसके नज़दीक होगा? अस्हाबुत तावील वाला। और करें कि जिस उसके हाथ में, तो ये तर्जमा अच्छा, ये इख्तिलाफ की वजह क्या है? इख्तिलाफ की वजह कुरान पाक सूरह आले इमरान की वो आयत है जिसमें कहा गया ना, वो उखरू मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावील।
आगे है वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म। अब मुतक़द्दिमीन तो इल्लल्लाह के ऊपर वक्फ करते हैं। वमा यअलमु तअवीलहु, कि उसकी तावील सिर्फ कौन जानता है? अल्लाह, बस, और कोई। लिहाजा उन्होंने तावील। और वर्रासिखून फिल इल्म, यहाँ से नई बात शुरू हुई। वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलूना आमन्ना, वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए। और मुताखिरीन ने इल्लल्लाह पर वक्फ नहीं किया, कहाँ किया उन्होंने? वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिखूना, यहाँ किया वर्रासिखूना फिल इल्म पर। कि इन मुतशाबिहात की तावील अल्लाह भी जानता है और रासिख फिल इल्म जो उलमा है वो भी जानते हैं। तो वो किस मसलक पर चले? तावील के मसलक पर। किस मसलक पर चले भाई? तावील के मसलक। ये है मसला। अब आगे बात अच्छी तरह समझ में आ गई। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, और कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। इस कसम के अंदर मौलाना एक इशारा भी है, अगर आप समझो तो। क्या इशारा है? आपने ये कसम खाकर लोगों को ये बता दिया कि मोहम्मद खुदा नहीं है बल्कि खुदा के अब्द। क्या है? खुदा के अब्द। उनकी जान भी किसके कब्जे में है? अल्लाह के कब्जे। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन, और कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मोहम्मद की जान है। देख रहे हैं आप? क्या? ला यस्मउ बी अहदुन मिन हादिहिल उम्मति यहूदियुन वला नसरानियुन, इस उम्मत में से जिस किसी को भी मेरी रिसालत की खबर पहुंची, खा वो यहूदी हो या नसरानी, खा वो यहूदी हो या क्या हो भाई? नसरानी। फिर वो मर गया इस हाल में कि मेरी रिसालत के ऊपर ईमान नहीं लाया, तो वो जहन्नम। तो क्या है भाई? जहन्नम। तो यहाँ यस्माउ का तर्जमा हमने किससे किया है? अखबरा से किया है। खबर समिया। यस्माउ का तर्जमा किससे होता है? अखबरा से भी होता है। रवाहु मुस्लिम, ये किसकी रिवायत है? व अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन लहुम अजरान रजुलुम मिन अहलिल किताबि आमन बिनबिय्यिहि व आमन बिमुहम्मद वल अब्दुल ममलूक इज़ा अद्दा हक़्क़ल्लाहि व हक़्क़ मवालीहि व रजुलुन कानत इंदहु अमतुन यतउहा फ़अद्दबहा फ़अहसन तअदीबहा वअल्लमहा फ़अहसन तअलीमहा सुम्मा अअतक़हा फ़तज़व्वजहा फ़लहु अजरान मुत्तफ़क़ुन अलैहि। ये रिवायत जो है मौलाना हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। ये भी बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु। वो ये फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या फरमाया? सलासतुन लहुम अजरान। ये सलासतुन तरकीब में मुक्तदा बनेगा और इसकी वजह हम पहले बता चुके कि नकरा मुक्तदा नहीं बना करता।
लेकिन ये नकरा होने के बावजूद मुब्तदा बनेगा, क्यों? इसमें तखसीस है। और लहुम अजरान इसकी खबर है, अजरुन का तस्निया है अजर, इसको कहते हैं अजरुन। अजरुन कहते हैं बदला, सवाब। तीन आदमी ऐसे हैं कि जिनको 2 अजर मिलेंगे, जिनके लिए 2 अजर हैं। ये है तर्जमा। क्या? सलासतुल लहुम, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनके लिए 2 अजर हैं। यानी कैसा अजर है उनके लिए? दोहरा, 2 अजर मिलेंगे। कौन कौन से 3 शख्स हैं भाई? देखिए आप, पहला शख्स है रजुलुम मिन अहलिल किताब, वो अहले किताब, वो अहले जो ईमान लाया अपने नबी पर और ईमान लाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको कितने अजर मिलेंगे? 2। एक अजर मिलेगा अपने नबी पर ईमान लाने का, और दूसरा अजर मिलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। बात साफ हो। हाँ, इख्तिलाफ इसमें है कि रजुलुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब से कौन मुराद है? किससे? अहले किताब से यहाँ कौन मुराद है? तो बाज़ मुहक्किकीन की राय ये है कि यहाँ अहले किताब से मुराद सिर्फ ईसाई हैं, जिन्हें नसारा कहा जाता है। कौन मुराद है? सिर्फ नसारा। अच्छा, जब नसारा मुराद है तो किताब से मुराद कौन सी किताब होगी? इंजील, क्योंकि उनकी किताब क्या है? इंजील। तो यहूदी क्यों नहीं मुराद है? तो वो कहते हैं यहूदी इसलिए मुराद नहीं है कि जब उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कुफ्र किया, क्या किया? तो वो क्या नहीं रहे? अपने नबी पर ईमान लाने वाले नहीं रहे, बल्कि क्या हो गए? काफिर। क्या हो गए? वो काफिर हो गए। तो अहले किताब नहीं रहे। अहले किताब की फहरिस्त से, क्योंकि उसकी सिफत ये बयान की है आमाना भी नबी ही, कि वो अपने नबी पर क्या लाया हो। और चूंकि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कुफ्र कर दिया, तो वो अपने नबी पर ईमान लाने वाले नहीं। इसलिए यहूदी मुराद नहीं। कौन मुराद है? सिर्फ नसारा। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दा, मशहूर व मारूफ मुहद्दिस गुजरे हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दा के बेटे और ख़ास शागिर्द जानशी। उनका कहना यह है कि यहाँ अहले किताब से आम मुराद है, यहूदी भी दाखिल है अहले किताब में और नसारा भी दाखिल है। कौन दाखिल है भाई? यहूदी भी दाखिल हैं और नसारा भी दाखिल हैं। लिहाजा यहाँ किताब से मुराद तौरात भी होगी और इंजील भी। लेकिन इसी के साथ साथ आप एक बात याद रखना कि जो यहूदी यहाँ पर मुराद है वो मुराद हैं कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर ईमान रखते हैं। जैसे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम यहूदी थे या नहीं? अरे नहीं थे यहूदी। उन्हीं के बारे में तो यह हदीस है हकीकतन। और ईसाइयों में से भी सारे ईसाई मुराद नहीं होंगे। जो ईसाई तसलीस के कायल हैं वो तो काफिर हो गए, वो मुराद है। खैर, पहले तो याद की। दूसरा, वल अब्दुल ममलूक इज़ा अद्दा हक़्क़ल्लाहि व हक़्क़ मवाली। दूसरा
दूसरा नंबर क्या है भाई? वो गुलाम। अब्दुल ममलूक का तर्जमा गुलाम। जब वो अदा करे अल्लाह का हक और अपने आका का, तो उसे भी कितना अजर मिलेंगे? 2। एक अजर मिलेगा अल्लाह का हक अदा करने का, और दूसरा अजर मिलेगा मालिक का हक अदा करने का। जो उसका मालिक हुक्म दे रहा है वो भी पूरा करता है, और जो अल्लाह के अहकामात हैं, अजर कितने मिलेंगे इसको? नंबर 3 कौन आदमी है? नंबर 3 आदमी है रजुलुन कानत इंदहु अमतुन यतउहा। वो शख्स जिसके पास कोई बांदी हो, जिसके पास कोई ऐसी बांदी हो, चूंकि यतउहा उसकी सिफत है और अमतुन क्या है? मौसूफ है। तो मौसूफ सिफत का तर्जमा करो, जिसके पास कोई ऐसी बांदी हो जिससे वो वती करता रहा। फिर वो उसको अच्छे तरीके से हुनरमंद बनाए। अद्दबहा फाहसन तादीबहा, उसको क्या करे? वो उसको हुनरमंद बनाए। वअल्लमहा फाहसन तालीमहा, और उसकी अच्छी तालीम करे, अच्छी तालीम दे, और उसको अच्छी तालीम दे। किसको? तालीम कहीं की दे? यही फ़राइज़ वगैरह की, दीन की तालीम। तो हुनरमंदी भी सिखाए, और फिर उसके बाद सुम्मा आतक़हा, उस बांदी को आज़ाद करके फ़तज़व्वजहा, उससे निकाह करे। तो उसने चूंकि 2 अमल किए, कौन कौन से? एक तो उसे आज़ाद किया, और दूसरे उससे क्या किया? निकाह। फलहु अजरान, तो उसके लिए भी कितने हैं भाई? 2। आ गए तीनों आदमी समझ में? अब इस हदीस पाक के ऊपर इश्काल ज़बरदस्त एक ये होता है कि यहाँ 3 आदमियों का जिक्र है, और उनके लिए कहा गया कि भाई उन्हें क्या मिलेंगे? 2 अजर। उन्हें क्या मिलेंगे? 2 अजर। देखा आपने? और इनके अमल भी कितने हैं हर एक के? 2। तो 2 अमल पर 2 अजर। इन्हीं 3 की क्या खुसूसियत है? एतराज़ और इश्काल ये है कि इन्हीं 3 की क्या खुसूसियत है? जो भी 2 अमल करेगा उसको अजर 2 मिले। जो भी कितने अमल करेगा भाई? 2। तो उसे अजर भी कितने मिलेंगे? 2। इन्हीं की क्या खुसूसियत है? तो उसका जवाब अच्छी तरीके से जहन में रखना। एक होता है असले सवाब। क्या होता है? अब असले सवाब क्या है? असले सवाब यह है कि किसी भी अमल का सवाब कितने गुना मिलता है भाई? कम से कम 10 गुना। और कहाँ तक मिलता है फिर? 700 गुना तक। कहाँ तक? यह असले सवाब। कहाँ से शुरू होता है वो? तो यहाँ जो कहा गया कि 2 अजर मिलेंगे, ये असले सवाब से अलग है। जो भी आदमी 2 अमल करेगा तो उसको 10 गुना से कितने गुना तक मिलेगा? 700 गुना तक। ये 3 आदमी भी कोई अमल करेंगे तो 10 गुना से कितना मिलेगा? 700। उसके अलावा 2 अजर और मिलेंगे। उसके अलावा कितने भाई? 2 अजर। आगे बात अच्छी तरह समझ। यहाँ मुराद अजरान से दोहरा अजर है। क्या मुराद है भाई? दोहरा अजर का क्या मतलब?
दोहरे अजर का मतलब ये है कि जैसे कोई आदमी नमाज पढ़े तो उसे क्या मिलेगा? सवाब। लेकिन इन तीन में से जब कोई नमाज पढ़ेगा तो उसे कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? 2 का। तो उसे कितना सवाब मिलेगा भाई? दोहरा सवाब। क्यों? इसलिए कि इनकी कुर्बानी भी क्या है भाई? बड़ी। इनकी कुर्बानी भी क्या है? मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये रिवायत भी क्या है? मुत्तफ़क़। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व युक़ीमुस्सलाता व यु'तुज़्ज़काता फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलल्लाह। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। इल्ला अन्ना मुस्लिमन लम यज़कुर इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम। ये रिवायत जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से। क़ाल, उन्होंने फरमाया। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिलन नास। ये उमिरतु माजी मजहूल का सीगा है, तो माजी मजहूल का सीगा ही पढ़ना भाई इसे। इसका तर्जमा होगा मुझे हुक्म दिया गया। मजहूल इसलिए है कि अम्र का फ़ाइल यहाँ मुतअय्यन है, और वो फ़ाइल कौन है? अल्लाह। फ़ाइल कौन है जी? अल्लाह। क्योंकि नबी को हुक्म देने वाले अल्लाह हैं, तो फ़ाइल मुतअय्यन था, इसलिए क्या पढ़ा गया भाई? मजहूल। उमिरतु अन उक़ातिलन नास। अन मज़दरिया है ये, और उक़ातिलु क़ातला युक़ातिलु उक़ातिलु ये फ़िल मुज़ारे का सीगा है वाहिद मुतकल्लिम का। इस बात का हुक्म दिया गया कि मैं लोगों से जंग करूं, मैं लोगों से जंग करता रहूं। अन्नास, ये अन्नास के ऊपर जो अलिफ लाम है इसके बारे में याद रखना, ये अहद खारजी का है, यानी अन्नास से आम इंसान मुराद नहीं। कौन सा है अलिफ लाम? यानी अन्नास क्या है? मुतअय्यन। अभी तुम सोचो अन्नास से मुराद तमाम इंसान है, नहीं, ये तो अलिफ लाम ही कहेगा है। यानी कौन मुराद है यहाँ पर? मुतअय्यन। कौन है वो मुतअय्यन? कौन है वो अन्नास से मुराद? अन्नास से मुराद है यहाँ पर मुशरिकीन अरब, सारी दुनिया के इंसान मुराद, सारी दुनिया के इंसान मुराद। तो मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करता रहूं। कब तक जंग करता रहूं? जब तक कि वो कलिमा शहादत का इकरार, यानी ईमान, इस्लाम को कबूल। अब बाद लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ उठा दिया था कि भाई मज़हब इस्लाम तो तलवार के ज़ोर पर फैला है। तो देखो कहा गया कि मैं लोगों से जंग करूंगा, कब तक? कि वो इस्लाम कबूल करे। तो ये सारी दुनिया के लोगों के बारे में नहीं है भाई, किसके बारे में है? ये तो मुशरिकीन अरब के बारे में। मुशरिकीन अरब के लिए ये था कि बस या तो क्या करें, वो इस्लाम लाएं, वरना तो फिर क्या है? तलवार। या तो इस्लाम या सिर्फ मुशरिकीन अरब, अरब के लोगों के।
और बाकी और लोग जो हैं अरब के अलावा, वो अगर इस्लाम नहीं लाते तो क्या दे सकते हैं? जिजिया, या मुआहिदा करके भी रह सकते हैं। तो भाई मुसलमानों से क्या हो गया? मुआहिदा नहीं होगी फिर जब। तो इस हदीस से जिजिये की नफी नहीं होती। या कोई अगर एतराज करे कि भाई फिर जिजिये का हुक्म कैसे सही है, अगर ये हदीस बात है कि जंग करूंगा मैं, तो सवाल ये है कि जिजिया वगैरह किसके लिए नहीं है? ये मुशरिकीन अरब के लिए। और यहाँ नास से मुराद हत्ता यशहदू, क्या कहा? उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करता रहूं, हत्ता, जब तक कि वो इस बात की गवाही न दे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। क्या आ गया इसमें? तौहीद आ गई। और नमाज़े कायम और ज़कात। फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका, तो जब वो ये काम करने लगे, क्या जब वो ये काम कर लें, कौन से काम? यानी ईमान ले आए, नमाज पढ़ें, ज़कात अदा करें, है ना? जब वो ये काम करेंगे तो क्या होगा? असमू मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम, तो उन्होंने महफूज कर लिए। क्या दम महफूज कर ली? अपनी जान और अपने माल, यानी उनकी जान और उनकी माल महफूज हो गए। अब उनसे कोई तारुस, सिर्फ नमाज और रोजे का जिक्र है, वो ज़कात का जिक्र है, रोजे का जिक्र नहीं है, हज का जिक्र क्यों? कोई रावी का इख्तिसार होगा, रावी ने इख्तिसारन किनको जिक्र कर दिया? सिर्फ बाद लोगों ने ये जवाब दिया कि अब तक रोजा और हज फर्ज ही नहीं हुए, इसलिए उनका जिक्र। क्योंकि तरतीब ये है कि हिजरत से पहले तो नमाज फर्ज हो गई थी, और हिजरत के मान बाद जिहाद का हुक्म आया, फिर उसके बाद ज़कात का हुक्म आया, फिर सन 2 के अंदर रोजे का हुक्म आया, फिर 6 में या 7 में या 9 में हज का हुक्म नाजिल हुआ। तो उन्होंने कहा अभी तक रोजा और हज फर्ज ही नहीं हुए। कितने जवाब हो गए? 2। कितने जवाब हो गए? तीसरा जवाब एक और याद रखिए बात। तीसरा जवाब ये है, अगर आप हजरात जहन में बिठाएं अपने, कि ला इलाहा इल्लल्लाह अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद और मुहम्मदन रसूलुल्लाह रिसालत। तो तौहीद और रिसालत का इकरार के अंदर तमाम शरीयत के अहकाम दाखिल होते हैं। तमाम शरीयत के अहकाम खुद, चाहे जिक्र करो, देखें फिर जरा तर्जमा देखें क्या कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिलन नास, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करता जब तक कि वो इस बात का इकरार न कर लें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, और नमाजें कायम करें और ज़कात अदा करें।
नमाजें कायम करें और ज़कात, और जब वो ये काम कर ले, उन्होंने ये काम कर ली, इस्लाम ले आए, तो अब क्या हो गया, असमु मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम, तो उन्होंने महफूज कर लिया, बचा लिया। असमा के माना बचाने, क्या बचा लिया, अपनी जान और अपनी जानों को और अपनी बचा। इल्ला बिहक्किल इस्लाम, मगर इस्लामी दस्तूर के मुताबिक उनसे बाज पुर्स होगी। इल्ला बिहक्किल इस्लाम, इस्लामी दस्तूर, इस्लामी ज़ाब्ता, हक़ का तर्जमा ज़ाब्ता, दस्तूर, इस्लामी ज़ाब्ते के मुताबिक उनसे बाज पुर्स। ये बहुत पॉइंट की चीज़ है, ये इस्तिस्ना किया, और ये इस्तिस्ना मुस्लिम शरीफ की रिवायत में नहीं, यानी उनके जान से तारुज नहीं होगा, उनके माल से कोई तारुज नहीं, इल्ला बिहक्किल इस्लाम। हाँ, इस्लामी जो दस्तूर हैं, इस्लामी जो कवानीन हैं, ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता इस्लामी, तो हक़ का तर्जमा क्या है यहाँ, ज़ाब्ता, मगर इस्लामी ज़ाब्ते के मुताबिक। क्या मतलब इस्लामी ज़ाब्ते के मुताबिक, उनसे बाज पुर्स। क्या मतलब है भाई इसका, एक आदमी मुसलमान है, ईमान ले आया, ईमान लाने के बाद में अल्लाह ना करे शादीशुदा होकर उसने जिना कर, और उसका जिना गवाही से साबित भी हो, तो अब भी उससे तारुज नहीं किया जाएगा, नहीं, अब उसे रज्म किया जाएगा। यह है इस्लामी ज़ाब्ते के मुताबिक। अभी कोई ये सोच ले कि इस्लाम लाने के बाद चाहे जितने गुनाह करते रहो, किसी गुनाह की कोई सज़ा नहीं, जो ज़ाब्ता है उसके मुताबिक बाज पुर्स। और मिसाल है, एक आदमी है, इस्लाम ले आया, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, सब काम, अब अल्लाह ना करे उसने नाहक किसी का कत्ल कर, और इसका कातिल होना बिशहादत साबित हो गया, तो क्या अब भी उसकी जान और माल से तारुज नहीं किया जाएगा, नहीं, उसे क़िसास में कत्ल। यह है इल्ला बिहक्किल इस्लाम। व हिसाबुहुम अलल्लाह, और उसके बातिन का मामला, बातिन का हिसाब, बातिन का मामला अल्लाह के सबूत। यानी भाई वो आकर अगर कलिमा शहादत का इकरार कर ले, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, यानी ज़कात अदा सब कुछ कर रहा है मुसलमानों की तरह, हम उसे क्या मान लेंगे, मुसलमान। अब अंदर से ईमान लाया या नहीं लाया, दिल में क्या है, दिल का मामला, बातिन का मामला किसके सपुर्द, अल्लाह। वो हिसाबुहुम, उसके बातिन का मामला अल्लाह के साथ। बताओ, हदीस पाक का मतलब समझ में आ गया भाई। ये बहुत अहम पॉइंट थे दोनों, बिहक़्क़िल इस्लाम भी और वह हिसाबुहुम। इतनी रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह है, लेकिन मुस्लिम शरीफ में जो फ़र्क है, इख्तिलाफ है, उसे इख्तिलाफ को जिक्र कर रहे हैं कि मुस्लिम शरीफ ने इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम ये अल्फाज जिक्र किसने, मुस्लिम शरीफ। वअन अनस अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना व अकल ज़बीहतना फ़ज़ालिकल मुस्लिम अल्लज़ी लहू ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूलिही फ़ला तुख़्फ़िरुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही। रवाहुल बुख़ारी। मन सल्ला सलातना, ये तो आप जानते हैं, सल्ला के माना कहें के आते हैं, नमाज पढ़ना।
सल्ला के माना कहें क्या आते हैं भाई? नमाज पढ़ने के आते हैं। वस्तक़बल क़िबलतना, इस्तक़बला के माना आते हैं रुख करना। क्या माना? और हमारे क़िबले की तरफ तो दो चीज़ें आ गई, कौन कौन सी? यानी मुसलमानों की तरह क्या पढ़े? नमाज। और मुसलमानों की तरह नमाज वही पढ़ेगा जो पक्का मुसलमान हो। दूसरी चीज़ आ गई इस्तिक़बाल क़िबला, ये नमाज के अंदर क़िबले का इस्तिक़बाल भी करे। ये दोनों चीज़ें किसके कबील से हैं? इबादत की। इसके कबील से हैं दोनों चीज़ें। वह अकला ज़बीहतना, और हमारा ज़बीहा खाए, ये किसके कबील से है? इबादत के नहीं, किसके कबील से है? ये याद रखना, पहली दो चीज़ें इबादत के कबील से, किसके कबील से हैं? और ये तीसरी चीज़ जो है ये आदत के कबील से। किसके कबील से है? ये आदत के। तो जो ये तीन काम कर ले उसके बारे में क्या फरमाया देख रहे हैं आप? फ़ज़ालिकल मुस्लिम, तो वो मुसलमान है। इस हदीस पाक में मुसलमान की निशानी अलामतों को जिक्र किया। किसको जिक्र किया गया? मुसलमान की अलामतों को। और किसको जिक्र किया गया? निशानी। अब ये मत कोई एतराज़ करना, न जहन में ये शुबा आना चाहिए कि भाई इन्हीं तीन चीज़ों को क्यों जिक्र किया, इसके अलावा और चीज़ें भी तो, रोज़ा था, ज़कात है, और अकला ज़बीहतना, इसको भी जिक्र कर दिया। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दा, जिन्होंने मिशकात शरीफ की शरह लिखी और फ़ारसी में भी लिखी, अरबी में लिखी, अरबी में भी लिखी। फ़ारसी में भी लिखी। फ़ारसी शरह का नाम है अशासुल लम्हात। और अरबी में भी शरह लिखी। तो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दा ने ये कहा कि इन तीन चीज़ों को जिक्र किया है। क्यों? इनकी खुसूसियत की वजह से। इसकी वजह से जिक्र किया है। वरना अहकाम इस्लाम तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर इन तीन चीज़ों को क्यों जिक्र किया? इनकी खुसूसियत, अहमियत की वजह से। भाई मुसलमानों की अलामतों का जिक्र चल रहा है ना, निशानी का, तो ऐसी निशानी, ऐसी अलामत आनी चाहिए जो माबिहिल इम्तियाज हो, जो एक मुस्लिम को गैर मुस्लिम से मुमताज कर दे। क्या कर दे? तो सबसे पहले किसका जिक्र किया? नमाज का। सबसे पहले किसका जिक्र किया? और नमाज भी कैसी? हमारी तरह नमाज पढ़े। और दूसरे नंबर पर किसका जिक्र किया? इस्तिक़बाले क़िबला का। क्यों? इसलिए कि दूसरी शरीयतों के अंदर नमाज तो थी, लेकिन खाना काबा का इस्तिक़बाल नहीं करती। नमाज तो यहूदियों के यहाँ भी है, ईसाइयों के यहाँ भी है, लेकिन इस्तिक़बाले क़िबला। तो किसका जिक्र किया सबसे पहले? नमाज का, क्योंकि नमाज ईमान की अलामत है। नमाज क्या है? ये अब ये मत करना एतराज़ के भाई शहादतैन का जिक्र होना चाहिए था। नहीं भाई, शहादतैन नहीं है। जब एक आदमी नमाज पढ़ेगा मुसलमानों की तरह और इस्तिक़बाल क़िबला भी करेगा, तो वो तो क्या करेगा? उससे पहले ईमान ला चुका होगा।
तो इसके अंदर इकरार शहादतैन तो खुद दाखिल हो गए। और तीसरी चीज आदत के कबील से, यानी इबादत के कबील से भी बिल्कुल मुमताज, और आदत के कबील से भी क्या कि हमारे ज़बीहे को, क्योंकि अहले किताब जो थे वो ज़बीहे के बारे में बड़े हसास थे, ख़ास तौर से आज तक यहूदी, वो मौलाना किसी का ज़बीहा, आज भी यहूदी वही गोश्त खाएगा जिसके ऊपर उनके डिब्बी की मोहर लगी हुई। ईसाइयों का, मुसलमानों का ज़बीहा नहीं खाएंगे। कौन सा खाएंगे? वो जिस पर उनके डिब्बी की मोहर लगी। इतने हसास हैं किसके बारे में वो। और जब वो हमारा ज़बीहा खाने लगे तो पता चला कि अब वो सच्चे पक्के मुसलमान। तब इबादत में और आदत में, इबादत में और माशरत में, दोनों चीज़ों में बिल्कुल मुमताज़ हो। इसी को मैंने अर्ज़ किया था कि यहाँ पर मुसलमानों की अलामतों को जिक्र किया जा रहा है, तो ऐसी अलामतें आनी चाहिए जो माबिहिल इम्तियाज़ हो, यानी जिससे मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान में इम्तियाज़ हो। कहा गया कि अब वो क्या है भाई? सच्चा पक्का। जब सच्चा पक्का मुसलमान है तो अल्लज़ी लहू ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूलिही, तो वो अल्लाह की अमान में आ गया और अल्लाह के रसूल की अमान, अल्लाह की अमान में आ गया। और किस में आ गया भाई? वला तुख्फिरू, अख्फर, इख्फार बाबी फ़अल से है। कौन से बाब से है? अख्फर, इख्फारुन। इख्फारुन के माना आते हैं खयानत करना, बदअहदी करना, जिसे अहद तोड़ना कहते हैं। फला तुख्फिरुल्लाह फी ज़िम्मतिही, तो तुम अल्लाह के अहद को मत तोड़ो, तुम अल्लाह के अहद में खयानत मत करो। तुम अल्लाह के अहद में क्या ना करो। क्या मतलब अल्लाह के अहद में खयानत ना करो? यानी उसकी जान से तारुज़ ना करो, उसके माल से तारुज़ ना करो, उसकी इज्जत से खिलवाड़। क्या मतलब है भाई इसका? अरे खयानत ना करो अल्लाह के अहद में, इसका क्या मतलब है? जान है, माल है, इज्जत आबरू है, इनसे तारुज़, ये मतलब। वला तुख्फिरुल्लाह फी ज़िम्मतिही, तुम अल्लाह के अहद को मत तोड़ो, उसमें खयानत। और आगे देखिए क्या है हदीस। वअन अबी हुरैरह क़ाल अता अअराबियुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नह क़ाल तअबुदुल्लाह व ला तुशरिकु बिही शैअन व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबता व तुअद्दिज़्ज़कातल मफ़रूज़ता व तसूमु रमज़ाना। क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन वला अनक़ुसु मिन्हु। फ़लम्मा वल्ला क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फ़लियंज़ुर इला हाज़ा मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक एराबी, अता एराबियुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर। एराबी कहते हैं बद्दू को, देहात के रहने वाले। कौन? बद्दू, बद्दू देहात के हाजिर हुए। और हाजिर होकर इन्होंने ये कहा, ये कौम के सरदार थे, बड़े थे,
ये ईमान लाने के लिए, दीन सीखने के लिए आए आपके पास, और इन्होंने ये कहा फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन, कि मुझे रहनुमाई करिए, दुल्लनी मेरी रहनुमाई कीजिए ऐसे अमल पर, इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, कि जब मैं उस अमल को कर लूँ तो जन्नत में दाखिल। भाई जन्नत में तो हर ईमान वाला दाखिल होगा, ये क्या मतलब हुआ मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ? ये चाह रहे हैं कि मुझे दुखूल अव्वली नसीब हो जाए। कौन सा? वरना तो गुनाहगार गुनाहों की सजा भुगत के कभी ना कभी तो जन्नत में जाएगा अगर उसके पास में ईमान है। तो इनका सवाल सिर्फ जन्नत का दुखूल नहीं, बल्कि कौन सा दुखूल है? दुखूल है ना, कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए अला अमलिन, कि जब मैं उस अमल को करूं दखलतुल जन्नता, तो इसमें दाखिल हो जाऊं, मैं जन्नत वाला बन जाऊं, दुखूल अव्वली नसीब हो जाए। तो आपने अमल बताया, नसीहत की। क़ाला, इसने फरमाया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताअबुदु, ये मुजारे का सीगा है, मालूम है, ताअबुदु, लेकिन अम्र के माना में है, उअबुद, इसके माना में है, मुजारे है लेकिन है किसके माना में? अम्र के, कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ वला तुश्रिकु बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक, वला तुश्रिकु, ये भी क्या पढ़ा जाएगा? मुजारे, लेकिन है किसके माना में? ये नहीं है, वला तुश्रिक। तो यहाँ इबादत से मुराद तौहीद है। क्या आ गया? इबादत से मुराद, तो अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक, व तुकीमु सलातल मक्तूबता, और फ़र्ज नमाजों को अदा करो, ये भी अमर के माना में है। व तुअद्दि ज़कातल मफ़रूज़ता, और फ़र्ज ज़कात अदा करो, ये भी अमर के माना में है। व तसूमु रमज़ाना, और रमज़ान के रोज़े रखो। अरे हज का तो आया ही नहीं जिक्र, क्यों? इसलिए कि अभी हज फर्ज, इसलिए हज को जिक्र। यह आपने नसीहत की। जब ये अमल तुम कर लोगे तो कहाँ दाखिल हो जाओगे? दुखूल अव्वली तुम्हें नसीब हो जाएगा। क्या नसीब हो जाएगा जी? दुखूल अव्वली नसीब। काला, अभी इस काला का फाइल वो है रावी हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन, नहीं ज़्यादा करूँगा मैं इस पर किसी चीज़ को, वला अनकुसु मिनहु, और न इससे क्या करूँगा? कम, ना तो ज़्यादा करूँगा और ना क्या करूँगा? इस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि ये जन्नती हैं। क्या फरमाया इन्हें? अरे भाई ऊपर इबादत का जिक्र आया है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, ये सब क्या है? इबादत है। सब क्या है भाई ये? और इबादत में तो ज़्यादती मतलूब है। ये तो ठीक है कि मैं कम नहीं करूँगा, तो कमी तो नहीं करनी चाहिए इबादत, लेकिन ज़्यादती तो क्या है? नहीं है ज़्यादती मतलब। फिर इनका ये कहना कि ला अज़ीदु अला हाज़ा, मैं इसके ऊपर ज़्यादती नहीं करूँगा, ये कैसे सही है? ये कैसे सही? भाई एक आदमी 5 नमाज़ें पढ़ता है और उसके अलावा अव्वाबीन है, तहज्जुद है, ये भी अदा करता है, तो उसे जन्नती कहेंगे आप या नहीं कहेंगे? तो इबादत में ज़ियादती मतलूब होती है। फिर ज़ियादती की नफ़ी कैसे की इन्होंने कि ला अज़ीदु अला हाज़ा, तो उसका जवाब याद रखो कि असल में ये अपनी तरफ से कौम के तर्जमान बनकर, क्या बनकर आए थे, और अब जो ये जा रहे हैं दाई बनकर जा रहे हैं। क्या बनकर जा रहे हैं यहाँ से? तो
तो ये कह रहे हैं कि ला अजीदु अला हादा वला अनकुसु मिनहु, कि तबलीग के अंदर ना मैं इस पर ज्यादती करूंगा और ना, अमल की बात नहीं है, किसकी बात है ये, तबलीग, बल्कि जैसा सुना है मिन वअन ऐसा ही पहुंचा। तो किसमें मुराद है भाई ये? और मोतरिद ने एतराज किसको लेकर किया है? और काइल का मकसद क्या है? पहला जवाब समझ में आता है। दूसरा जवाब हमारे मुहद्दिसीन ने ये दिया कि असल में यहाँ पर मुराद है ला अजीदु अला हाज़ा शैयन मिन तिलकाई नफ्सिही वला अनकुसु मिनहु मिन तिलकाई नफ्सिही, कि अपनी तरफ से ना कुछ ज्यादा करूंगा और ना कुछ, अपनी तरफ से ज्यादती और कमी, ठीक है। कुछ समझ में आई तो, लेकिन मौलाना ये सारी की सारी बात असल ये है कि ये एक अरब का मुहावरा है। क्या है ये एक अरब का? इससे मुराद है कमाल इताअत। ला अजीदु वला अनकुस से क्या मुराद है? कमाल, यानी जैसा आपने कहा उसकी मैं पूरी पूरी इताअत और फरमा बरदारी, ये मतलब है। इसके लुग़वी माना मुराद नहीं, बल्कि क्या मुराद होता है इससे? कमाल इताअत, कमाल। बताओ आ गई बात समझ? यही वजह है फलम्मा वल्ला, जब वो लौट कर चले गए, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना, जो आदमी पसंद करे जन्नती आदमी को देखना, फल यंजुर इला हादा, तो इस आदमी को देख, तो चाहिए कि वो इस आदमी को, यानी ये जन्नती। तो इस हदीस पाक में जन्नती आमाल को बयान किया गया। किसको बयान किया गया भाई? जन्नत वाले आमाल को बयान किया। चलो इतना ही रखते हैं।